नमस्कार। आज के इस विश्लेषण में सीधे मुद्दे पर आते हैं। नई गाड़ी खरीदना ना आजकल सच में किसी बड़ी चुनौती से कम नहीं है। मार्केट में इतनी सारी गाड़ियां आ चुकी हैं कि 10 लाख का बजट सेगमेंट पूरी तरह से सैचुरेटेड यानी खचाखच भरा हुआ लगता है। नई गाड़ी लें या पुरानी, इसी उलझन को सुलझाने और इस मार्केट को थोड़ा डीमिस्टिफाई करने के लिए आज हम ये चर्चा कर रहे हैं। हजारों नए और पुराने ऑप्शंस देखकर दिमाग चक्कर खा जाता है ना। इसे ही तो कहते हैं चॉइस पैरालिसिस, जब समझ ही ना आए कि आखिर फैसला क्या लिया जाए। पर इन सब के बीच एक सबसे बड़ा सवाल यही उठता है, आखिर 10 लाख रुपए के अंदर कौन सी नई गाड़ी सबसे बेहतरीन और परफेक्ट वैल्यू देती है। तो चलिए सीधे इस मुद्दे की गहराई में उतरते हैं। चलिए जल्दी से देखते हैं आज का रोड मैप क्या होने वाला है। पहला 10 लाख की दुविधा, दूसरा टाटा पंच एज एन ऑलराउंडर, तीसरा फीचर रिच मैग्नाइट और C3, चौथा होंडा अमेज का जबरदस्त कंफर्ट, पांचवां टोयोटा ग्लांजा का प्रीमियम अनुभव, और आखिर में एक सही चुनाव आखिर किया कैसे जाए। शुरुआत करते हैं पहले हिस्से से, यानी 10 लाख की इस बड़ी दुविधा से और इस भरे हुए मार्केट को समझने से। एक स्ट्रिक्ट बजट पर बेस्ट फीचर्स और सॉलिड सेफ्टी निकालना एक सच में बड़ा डिलेमा है। ध्यान देने वाली बात यह है कि आजकल लगभग सभी बढ़िया गाड़ियों के टॉप वेरिएंट्स ना ठीक इस 10 लाख के आंकड़े के आसपास ही आते हैं। हो सकता है कुछ टॉप एंड मॉडल्स इस लिमिट को थोड़ा सा क्रॉस कर जाएं, लेकिन सच तो यह है कि मॉडर्न कम्यूटर्स के लिए जो अमेजिंग वैल्यू प्रोपोजिशन मिलता है वो इसी 10 लाख के ब्रैकेट के अंदर ही मजबूती से टिका हुआ है। आगे बढ़ते हैं हमारे दूसरे पॉइंट पर, टाटा पंच, जो कि एक बेहतरीन ऑलराउंडर है अपनी स्पेस, सेफ्टी और CNG ऑप्शंस के साथ। लिस्ट में पहला और बेहद दमदार नाम टाटा पंच का निकल कर आता है, और इस गाड़ी का सबसे बड़ा हाईलाइट है इसकी शानदार बिल्ड क्वालिटी। पंच को सेफ्टी में पूरी 5 स्टार रेटिंग मिली हुई है। जरा सोचिए, जब बात अपने और परिवार की सुरक्षा की हो तो इस प्राइस ब्रैकेट में ऐसी टॉप टियर रेटिंग मिलना कितना बड़ा कॉन्फिडेंस बूस्टर होता है। लेकिन बात सिर्फ सेफ्टी पर खत्म नहीं होती, इसके फीचर्स सच में ध्यान खींचने वाले हैं। CNG गाड़ियों में अक्सर बूट स्पेस बिल्कुल खत्म हो जाता था, राइट? लेकिन यहां टाटा ने अपना दिमाग लगाया और ट्विन सिलेंडर सेटअप से इस आम परेशानी को चतुराई से हल कर दिया। दूसरी बड़ी परेशानी थी कि CNG में पहले ऑटोमेटिक नहीं मिलता था, पर अब इसमें AMT का विकल्प भी मौजूद है, जिससे भीड़-भाड़ वाले ट्रैफिक में गाड़ी चलाना बेहद आसान हो गया है। साथ ही 360 डिग्री कैमरा, ब्लाइंड व्यू मॉनिटर, 65 वॉट की टाइप C चार्जिंग और रियर AC वेंट्स जैसे फीचर्स ना इसे सच में एक लाजवाब पैकेज बना देते हैं। अब रुख करते हैं तीसरे हिस्से का, जहां हम दो ऐसी गाड़ियों की चर्चा करेंगे जो फीचर्स, टेक्नोलॉजी और परफॉर्मेंस से पूरी तरह लोडेड हैं, मैग्नाइट और C3। तो पहले बात करते हैं निसान मैग्नाइट की। इसकी शुरुआती ऑन रोड कीमत लगभग 6 से 6.5 लाख के आसपास होती है। इस दाम पर भी ये गाड़ी ऐसी जबरदस्त स्पेस देती है जो आमतौर पर बड़ी गाड़ियों में ही देखने को मिलती है। और हाँ, इसमें 4 स्टार सेफ्टी रेटिंग तो है ही, पर अब मैन्युफैक्चरर ने इसकी इंटीरियर क्वालिटी पर काफी काम किया है और ओवरऑल बिल्ड क्वालिटी पर एक बहुत बड़ा कदम आगे बढ़ाया है। अब यहाँ सबसे दिलचस्प बात है इन दोनों इंजन वेरिएंट्स के बीच का आर्थिक और तकनीकी अंतर। एक तरफ है 1 लीटर नॉन टर्बो इंजन जो बजट में तो एकदम फिट बैठता है, पर थोड़ा नॉइजी और कम फ्यूल एफिशिएंट है। वहीं दूसरी तरफ अगर थोड़ा बजट बढ़ाकर लगभग 1 लाख रुपए ज्यादा दिए जाएं तो 1 लीटर टर्बो इंजन मिलता है। इससे पावर काफी ज्यादा मिलती है, वाइब्रेशन कम हो जाती है और एक बेहतर CVT गियर बॉक्स मिलता है जो AMT से कहीं ज्यादा रिफाइंड और स्मूथ एक्सपीरियंस देता है। इसके बाद आती है सिट्रोएन की C3। ये गाड़ी सच में इस सेगमेंट में गेम चेंजर साबित हो सकती है। इसकी बिल्ड क्वालिटी काफी रोबस्ट है, मतलब दरवाजा बंद करते वक्त जो थुक की आवाज आती है ना, वो एक बहुत सॉलिड फील देती है। सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है इसकी ड्राइविंग डायनेमिक्स, जो एकदम यूरोपियन कार वाली फीलिंग देती है। नए अपग्रेड के साथ आई बड़ी डिजिटल स्क्रीन और मार्केट में मिल रहे हैवी डिस्काउंट्स के चलते ये 10 लाख के अंदर एक छुपे हुए रास्ते की तरह जबरदस्त पैकेज बन जाती है। लेकिन देखिए, किसी भी गाड़ी का पूरा सच समझना जरूरी है। एक तरफ तो C3 में लाजवाब पिकअप, शानदार हैंडलिंग और भारी डिस्काउंट्स जैसे बड़े फायदे मिलते हैं, पर कुछ ट्रेड ऑफ्स भी हैं। इनका सर्विस नेटवर्क अभी उतना बड़ा नहीं है जिसका असर आगे चलकर गाड़ी की रीसेल वैल्यू पर पड़ सकता है। तो डीलरशिप जाने से पहले इस बैलेंस्ड व्यू को दिमाग में रखना बहुत जरूरी है। चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे चौथे सेक्शन पर, होंडा अमेज, जिसका पूरा फोकस रिफाइंड कंफर्ट और हाई स्टैंडर्ड्स मेंटेन करने पर है। इस गाड़ी को देखते ही एक काफी बड़ा मैकेनिकल कॉन्ट्रास्ट निकल कर आता है। जहां मार्केट की ज्यादातर गाड़ियां 3 सिलेंडर इंजन और बेसिक AMT गियरबॉक्स के भरोसे चल रही हैं, वहीं होंडा ने हमेशा अपना स्टैंडर्ड ऊंचा रखा है। अमेज में एक बड़ा और रिफाइंड 4 सिलेंडर पेट्रोल इंजन दिया गया है, और तो और इसमें बेसिक AMT की जगह स्मूथ CVT गियरबॉक्स के साथ पैडल शिफ्टर्स भी मिल जाते हैं। माना कि इसका टॉप एंड मॉडल थोड़ा सा ऊपर यानी 10, साढ़े 10 से 11.25 लाख के करीब जाता है, पर ऐसी जबरदस्त इंजीनियरिंग रिफाइनमेंट आमतौर पर इस सेगमेंट में और कहीं ढूंढे से नहीं मिलती। आते हैं 5वें हिस्से पर, टोयोटा ग्लांजा,
जो लगातार प्रीमियम वैल्यू ऑफर करती है और सिबलिंग राइवलरी में भी आगे निकल जाती है। ध्यान देने वाली बात है कि वैसे तो इस सेगमेंट में Hyundai एक्स्टर का नया अपग्रेड भी आने वाला है, पर फिलहाल अगर फ्रॉन्क्स या बलिनो से मुकाबला किया जाए तो टोयोटा ग्लैंजा एक बेहद प्रीमियम और वैल्यू फॉर मनी चॉइस है। अब इस कंपैरिजन को ही देख लीजिए। ग्लैंजा का टॉप एंड 11 से 11.5 लाख में आ जाता है, जिसमें 360 डिग्री कैमरा और हेड्स अप डिस्प्ले जैसे सुपर प्रीमियम फीचर्स मिल जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ अगर यही सारे फीचर्स टोयोटा टाइजर में चाहिए हों तो उसके लिए सीधे 16 लाख रुपए खर्च करने पड़ेंगे। ये सिंपल सा लॉजिक साफ दिखाता है कि सिटी कम्यूट्स के लिए ग्लैंजा प्राइस टू फीचर वैल्यू में बाकी गाड़ियों को दूर दूर तक पीछे छोड़ देती है। इस गाड़ी को इस हाईली कॉम्पिटिटिव लिस्ट में जगह मिलने के पीछे ठोस कारण है। इसका 1.2 लीटर इंजन रोज की सिटी ड्राइविंग और ओकेशनली हाईवे ट्रिप्स के लिए बिल्कुल पर्याप्त है। इसके साथ ही मिलता है टोयोटा का सुपीरियर सर्विस नेटवर्क का भरोसा और कम दाम में प्रीमियम टेक्नोलॉजी। ये सारी चीजें मिलकर इसे एक बहुत ही प्रैक्टिकल और समझदारी भरा विकल्प बनाती हैं। अब आते हैं छठे और आखिरी हिस्से पर। एक समझदारी भरा और सही चुनाव आखिर कैसे करें और अपनी जरूरतों को वैल्यू के साथ कैसे जोड़ें। अब जब इन टॉप 5 गाड़ियों को इतने विस्तार से समझ लिया है तो फैसला लेने में आसानी होनी चाहिए। इस भरे हुए मार्केट में सबसे बड़ा असूल यही है कि अपनी स्पेसिफिक ड्राइविंग नीड्स को वैल्यू के साथ अलाइन किया जाए। फिर भी अगर अभी तक फैसला लेने में कोई थोड़ी सी भी दुविधा हो रही है तो इसका भी हल है। मोटर ऑक्टेन जैसे प्लेटफॉर्म्स पर सीधा ऑटोमोटिव एक्सपर्ट्स के साथ फोन पर कंसल्टेशन बुक किया जा सकता है। इससे सारे डाउट्स क्लियर हो जाते हैं ताकि आखिर में एक परफेक्ट कार परचेज की जा सके जो जरूरतों पर बिल्कुल 100% खरी उतरे। तो इस विश्लेषण को खत्म करने से पहले एक बहुत ही गहरा और जरूरी सवाल सोचिए। नई गाड़ी खरीदते वक्त क्या असली वैल्यू उस बैज में छिपी होती है जो गाड़ी के ग्रिल पर चमकता है, या फिर उन प्रीमियम फीचर्स और उस आराम में जो हर दिन कैबिन के अंदर मिलने वाला है? डीलरशिप की तरफ कदम बढ़ाने से पहले इन प्रायोरिटीज पर जरूर गौर कीजिए। उम्मीद है इस चर्चा से एक बेहतर फैसला लेने में काफी मदद मिलेगी। आज के विश्लेषण में बस इतना ही।